Today we have Padma Shri Dr. Ravindra Kolle sir. डॉक्टर रविंद्र देवराव कोल्हे एवं डॉक्टर स्मिता रविंद्र कोल्हे, चिकित्सा। सर आपको 1 रुपया डॉक्टर बुलाया जाता है वो बड़ा मतलब नहीं, मैं तो कंसल्टेशन 1 ही रुपया लेता हूँ। हाँ कंसल्टेशन कॉस्ट जो है राइट। मेरे बच्चों को मैंने जिला परिषद के स्कूल से ही पढ़ाया, जिसको मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, जिला परिषद की जो फैसिलिटी है, उसको इम्प्रूव करना, सिस्टम को इम्प्रूवमेंट वाज मोटो। ये जो अपनी पीछे वाली जमीन है, वो जब हमने गवर्नमेंट से खरीदा ऑक्शन में, हाँ, तो उसके जो पुराने मालिक थे, हाँ, हाँ, उन्होंने अटैक किया स्मिता के ऊपर, मेरे ऊपर। अरे बाप रे। हमने यहाँ घर बनाया था अंदर, तो उसको जला दिया उन्होंने। हाँ। हमारी मोटरसाइकिल जला दी, आज भी घर में रखी है मोटरसाइकिल। अरे भगवान। ढांचा सिर्फ बच गया। दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर। आज हम समर्पण, सेवा, निष्ठा, इन सबका जागृत उदाहरण देखने वाले हैं। मतलब शायद इन्हें भी पहचान की जरूरत नहीं है किसी, पर कुछ ऐसी स्टोरीज होती है जो आप तक लाने में शायद मुझे पर्सनली बहुत खुशी महसूस होती है। मैं पर्सनली उसे मेरा एक सम्मान मानता हूँ। तो मतलब टुडे वी हैव एक्चुअली पद्मश्री डॉक्टर रविंद्र कोल्ले सर, और इन्हें किसी पहचान की जरूरत तो नहीं है, पर एक इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से 40 साल पहले एक ऐसे दुर्गम भाग में, मेलघाट, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मेलघाट, जहां आपकी स्टोरीज सिर्फ कुपोषण, शायद बाघों का हमला, भालू का हमला, इसी के लिए फेमस रही, उससे परे जाके डॉक्टर रविंद्र कोल्ले सर ने और उनकी पत्नी डॉक्टर स्मिता कोल्ले मैम ने एक ऐसा आदर्श यहाँ पर प्रस्तुत किया, और अति दुर्गम भाग में आकर मेडिकल की ऐसी सुविधाएं उन लोगों तक पहुंचाई जहां पर साधारण बीमारियों से कई सारी डेथ हो जाती थी। पूरा गांव का गांव एक सिंपल डायरिया की वजह से डेथ बेड पे होता था। वहां पर उन्होंने एक ऐसा समर्पण की एक नई स्टोरी लिखी और एक नया आदर्श जनरेट किया हम सब के लिए, समाज के लिए। सो लेट्स वेलकम टू डॉक्टर रविंद्र कोल्ले सर। सर, शायद इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है आपकी किसी को भी, मतलब यू आर पद्मश्री अवार्डी, पर उस पूरा वो पद्मश्री तक पहुंचने तक का जो स्टोरी है वो बहुत लॉन्ग, बहुत पेनफुल रहा होगा, बहुत हेक्टिक रहा होगा, और इतना सारा त्याग करके जब आप यहाँ पर पहुंचे हो, तो शायद वो फीलिंग शब्दों में नहीं दी जा सकती। हो सकता है ऑडियंस आपके शब्दों में समझे और उसे फील करे और प्रेरणा ले। सर, बिफोर बिगिनिंग मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ऐसे अति दुर्गम भाग में आकर यहाँ पर आदिवासियों के जीवन में एक नया मतलब उजाला लेकर आए, इसकी प्रेरणा स्थान कौन था, कैसे आपके मन में आया, वो स्टोरी थोड़ा सा हमारे ऑडियंस सुनना चाहेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे समझना है तो मुझे बचपन से ही समझना पड़ेगा कि मेरा जन्म शेगांव में हुआ। शेगांव संतपीठ है, हाँ, गजानन महाराज। गजानन महाराज। तो वहां पर हमारे ऊपर यही संस्कार हुए कि प्रवचन कीर्तन में हम जाते थे, माता पिता का, दादा दादी की उंगली पकड़कर। तब कुछ समझता नहीं था, सब महाराज लोग क्या बताते थे, लेकिन सुनते थे। धीरे धीरे कुछ समझ में आने लग गया। जेकर अंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आप। और फिर वहां से खुद की पहचान हुई कि मुझे क्या करना है। सभी संत महात्मा ये बताते थे कि जन्म एक पॉइंट है, जहां आदमी सांस शुरू करता है, वहां उसको नाम नहीं रहता। और अंत एक पॉइंट है जहां सांस खत्म हो जाता है, लेकिन उसको नाम रह सकता है, राइट, अगर वो कोशिश करे तो। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि आपकी फोटो, आपकी तस्वीर बस दीवारों पर दो पीढ़ियों तक रहती है, राइट, तीसरे पीढ़ी में नहीं रहती। ग्रेट ग्रैंडफादर की
फोटो आपको पता नहीं है, बराबर। ये रियलिटी है। लेकिन शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, सरोजिनी नायडू, राइट। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, हम्म। महात्मा गांधी, इन लोगों को सभी जानते हैं। कोई उनसे रिश्ता नहीं है, लेकिन उनकी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। कुछ ऐसा करो कि जिससे मरने के बाद में आपको दुनिया याद करे। राइट। तो वहां से शुरुआत हुई। 10th शेगांव में हुआ। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। मैथमेटिक्स फिजिक्स मेरे अच्छे सब्जेक्ट्स थे। अच्छा। चॉइस के। लेकिन मेरे टीचर, मुख्याध्यापक जो थे, उनका एडवाइस था कि डिग्री पाना है तो पॉलिटेक्निक करके मत जाओ। शेगांव की ऐसी ट्रेडिशन थी कि वहाँ बाजू में खामगांव में पॉलिटेक्निक कॉलेज था, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ जाते थे, लेकिन मेरे मार्क्स कुछ अच्छे थे। तो मेरे टीचर ने हमें ये सलाह दिया कि आप 11th-12th करो। अच्छा। तो उस वक्त, आज इंजीनियरिंग कॉलेज है शेगांव में, लेकिन उस वक्त 11th-12th साइंस नहीं था, इसलिए फिर वर्धा आना हुआ। अच्छा। वर्धा में आने के बाद में जेबी साइंस कॉलेज में दाखिला हुआ और वहां से अगला चेंज आया। अच्छा। कि 11th-12th के साथ में गांधी विनोबा के विचार समझ में आए। हाँ। देहात में जाने की इच्छा जागृत हुई। मतलब रूरल में हमें सर्विस देना चाहिए। सर्विस देना चाहिए। और फिर जब फाइनल हो गया 12वीं का, तो एक सलाह ऐसा मिला कि डॉक्टर बनेगा तो आदमी में रहेगा। हाँ। इंजीनियर बनेगा तो मशीन्स में मशीनों में रहेगा। हाँ। और मराठी में कहा जाता है की माणसात राहशील जर डॉक्टर होशील तर। राइट। तर मैंने वो पसंद किया कि आदमी में रहना। और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई। देहात में जाने का सपना था। एक ग्रुप तैयार हुआ मेडिकल कॉलेज में। शुरुआत में उसका नाम संघर्ष था। बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका नाम संवाद हो गया। अच्छा। यानी ये भी एक प्रवास है, संघर्ष से संवाद तक। और उसी के साथ में देहात में जाना शुरू हुआ, झोपड़पट्टी में जाना शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हुए। और वो सब जो हुआ, उसके कारण ये दिलो दिमाग पर ये छाया गया कि हमें कुछ तो भी करना है। बाबा आमटे जी की तरफ गए, राजी साहब पटवर्धन की तरफ गए, तपोवन में, आनंदवन में, अलग अलग लोगों से मुलाकातें हुई। और धीरे धीरे जो रॉ थॉट था देहात में जाने का, वो शेप होता गया। उस वक्त एक किताब मिला क्रिश्चियन मिशनरी का, डेविड वर्नर का, वेयर देयर इज नो डॉक्टर। उसके कवर पेज पे ऐसा चित्र था कि 4 लोग पेशेंट को उठा के लेके जा रहे हैं और नीचे माइलस्टोन पे लिखा है हॉस्पिटल 30 माइल्स। अच्छा। यानी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर। वो जो है तो बता रहा था कि पेशेंट को उठा कर ले जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर। राइट। और वो एक आदर्श जैसा लगा कि हम ऐसे की देहात में क्यों ना जाए कि जहाँ लोगों को 40 किलोमीटर पैदल जाना। तो प्रेरणा 40 किलोमीटर की वहीं से बुक से आई है। बुक के कवर पेज से। अच्छा। और फिर एमबीबीएस हो गया, इंटर्नशिप खत्म हो गई, 2 हाउस जॉब किए, क्योंकि 42% पॉपुलेशन उस वक्त 14 साल से छोटे बच्चों की थी, 22% प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन की थी। ऑलमोस्ट 64% यानी 2/3 पॉपुलेशन को अगर कवर करना है एज ए डॉक्टर, तो हमको डिलीवरी आना चाहिए और छोटे बच्चों की बीमारियां आना चाहिए। निमोनिया विदाउट एक्सरे डायग्नोस करते आना चाहिए। पॉसिबल होता है? हाँ क्लिनिकली। ओके। क्योंकि पेशेंट को देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि इसको निमोनिया है या नहीं है। राइट। निमोनिया है तो सीरियस कंडीशन है, निमोनिया नहीं है तो माइल्ड कंडीशन है। तो वो डिफरेंशिएशन, क्लिनिकल जजमेंट विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट फैसिलिटीज, इंस्ट्रूमेंटल हेल्प आपको करना है। राइट। तो उस दृष्टि से वो सीखने के लिए बम्बई गए। अच्छा। हाउस जॉब किए 2। हाँ।
और फिर करीब 2.5 महीना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात, अच्छा, ये 4 स्टेट में घूमना हुआ। ऐसी जगह जाना था वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर। ओके। आप पहले से उसमें उस सर्च में रहे हाँ, कि उस सर्च में रहे, कहाँ पर डॉक्टर नहीं कहाँ मिलेगा, लोगों को सुविधा नहीं है। तो आप 2.5 महीना ये रिसर्च कर रहे थे ये बस? ढूँढ रहे थे जगह कि मेरे हुँ। लिए कौन-सा प्लेस सूटेबल रहेगा। हुँ। और हम 4 दोस्त थे, चारों मिलकर हम हॉस्पिटल शुरू करेंगे ऐसा सपना था। हुँ। लोगों को सुविधा देंगे। हुँ। तो ये ऐसा जगह थी, बेराहगढ़ गाँव का नाम है, हुँ। जहाँ जाने की राह नहीं, अच्छा, बेराहगढ़, बेराह, हाँ, राहगढ़, राइट। ऐसा ये जगह थी। महाराष्ट्र में आने के बाद में उसका ये पहले सेंट्रल प्रोविंस में था हुँ, गाँव, मध्य प्रदेश मध्य आज का। प्रदेश, हुँ। मध्य प्रांत में। हुँ। तो जब भाषावार प्रांत रचना हुई, हुँ। तो महाराष्ट्र में आया हुँ। और उसको मराठी नाम हो गया बैरागढ़। बैरागढ़, अच्छा। नहीं हुँ। तो ये बेराहगढ़ था। यहाँ गढ़ नहीं है कोई भी, हुँ। तापी का बेसिन है ये ओके। और एक तरफ सातपुड़ा पर्वत है हुँ। और यहाँ से डॉक्टर 65 किलोमीटर दूर था। बाप रे! 40 किलोमीटर पैदल चलने का, हरिसाल जाने का और हाँ। वहाँ से बस पकड़ के हुँ। 25 किलोमीटर धारनी जाने का। पहले तो यहाँ से 40 किलोमीटर पैदल जाना पैदल है। जाने का हरिसाल हाँ, और वहाँ से फिर बस पकड़ के धारणी। धारणी आने का। तो धारणी में प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, हुँ। वहाँ डॉक्टर था। हुँ। तो वो सुविधा हुँ। लोगों को दिक्कत वो थी हुँ। और वो एक आदर्श था कि हम यहाँ जाएँगे, हुँ। करेंगे। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों यहाँ पहुँचे हुँ। 1985 में। 1985 में डॉक्टर एमबीबीएस मतलब वो प्रेस्टीज होता है जी, कि उस वक़्त सर आप चाहते तो शायद करोड़ों में या फ़ॉरेन में या किसी बड़े बहुत लैविश से जगह पे बैठ के अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते थे। और एक गांधी जी की प्रेरणा से या विनोबा जी की प्रेरणा से यहाँ तक आने आपने का इतना मौका मिला। स्ट्रगलिंग पाथ चुना, हम कह सकते हैं नहीं, कठिन मुझे रास्ता लगता चुना। कठिन नहीं है, तो ये तो हाँ, बल्कि आसान रास्ता है। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा अलग रेफ़रेंस में आपसे बात करना है हाँ, कि वी आर मोर कंफर्टेबल देन द हाँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। आप आपके मोबाइल में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? हुँ, हाँ? मैं यहाँ पर ऑडियंस को ये समझाना 10 से चाहता हूँ। 12 होगा। राइट। जहाँ की 400-500 दिल्ली रहता है, कलकत्ता रहता है, सब मेट्रोज़ का राइट, 100 के ऊपर ही रहता है। राइट। क्या? और हम सर के मतलब खेत में बैठे हैं, यहाँ से बाजू से तापी नदी है, पूरा सातपुड़ा पर्वत है, पीछे पूरे पर्वत और जंगल है। यहाँ का एयर क्वालिटी की क्या बात करें, मतलब जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू लिव। यस। हाँ। दूसरी बात, जब मेरा लड़का मेडिकल कॉलेज गया, हुँ। तो उसको वहाँ आरओ का पानी पीता था, फ़िल्टर वाटर। हुँ। तो उसको लगा कि हमारे माँ-पिताजी ऐसे ही पानी पीते हैं। हुँ। तो हम जो पानी पीते हैं, उसकी टेस्ट करने के लिए उसने वो आरओ बेचने वालों को भेजा हुँ। कि कौन-सा फ़िल्टर बिठाना अच्छा रहेगा। हुँ। तो उसने जब टेस्ट किया तो उसने बताया कि हुँ। हमारा कोई भी फ़िल्टर इतना प्योर पानी नहीं देता है, जो आपके टैप से आ रहा है। क्या बात है! सारे मिनरल वगैरह सब भर के आ सब रहा है वो ज़मीन से। आ रहे हैं। हाँ। तो ये जो है कि हुँ। वो एयर क्वालिटी, हुँ। वाटर क्वालिटी, हुँ। सिमिलर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ फूड। हुँ। यहाँ कम से कम प्रभावित हुँ। राइट। फूड है, यानी सेफ फूड हम हाँ, जिसे कहेंगे, मोस्टली ऑर्गेनिक है। वो हमको मिल रहा है। हाँ, हाँ? राइट। तो इट्स अ boon, हुँ। इट्स नॉट कर्स्ड। राइट। डिफ़िकल्टी, हाँ, रास्ते की डिफ़िकल्टी है, हुँ। मोबाइल हुँ। के लिए रेंज नहीं है, ये वो कठिनाइयाँ हो सकती है, लेकिन वो प्राइमरी नीड्स नहीं बिल्कुल है। नहीं है वो। प्राइमरी नीड्स है कि एयर, हुँ। वाटर, हुँ। फूड राइट। एंड शेल्टर। तो ट्रू। शेल्टर की भी अगर बात करेंगे तो यहाँ जगह की कमी नहीं है, क्या हुँ। जो शहरों में है। राइट। यहाँ वो डर्ट नहीं है, हाँ, जो वहाँ है जो शहरों में, हमें मतलब अनहेल्दी करे। अनहेल्दी करे। और व्हाट इज़ डेफिनिशन ऑफ रिच? रिच इज़ वन कि जिसका बिल्ट अप एरिया हाँ, कम है हाँ। और
कोर्ट यार्ड बहुत बड़ा है, राइट। तो यहाँ हर This is आदमी का whole कोर्ट court. यार्ड बहुत बड़ा है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना बड़ा कोर्ट है। अमेजिंग डेफिनेशन है सर लाइफ की। नहीं तो रिचनेस की डेफिनेशन ही हाँ, है ना, नहीं, बहुत सही है। कि जिसका बिल्टअप कम है हाँ, और कोर्ट यार्ड बड़ा है, राइट राइट ओपन स्पेस ज्यादा है, राइट। ही इज रिच, है ना। आपके पर्सपेक्टिव से देखे तो हम तो गरीबों में आ गए। हाँ तो है ना, है। एक्चुअली हमारा एक दोस्त आया था हम्म। नासिक से जब शुरुआती के दिनों में, हम्म। तो उसके बच्चों, उसके यहाँ एक डेथ हुई थी। हम्म। तो वो कंडे होते ना, हम्म। मतलब गोबर से गोबर बनाते के, हैं, हाँ हाँ। कंडे। हम्म। तो वो डेथ के लिए बुलाते हैं, खरीदते हैं। हम्म। तो उन्होंने खरीद के लाए थे उनके हम्म। घर में नासिक में। हम्म। तो उसकी पेमेंट किया होगा, जो भी किया होगा, जो रेट हम्म। होगा उस वक्त का। और वो यहाँ जब आए तो हर एक के घर में बहुत सारे कंडे थे। हाँ। तो उसके बच्चे कहने लगे कि ये लोग तो बहुत रिच है, हाँ। अपने को मोल से लाना पड़ा 5 कंडे डेथ Right, होने के right, बाद right. में वो रिचुअल्स करने के लिए। और इनके यहाँ तो बहुत ऐसे ही पड़े हैं। रखे हैं, तो ये बहुत रिच है। देखिए, नजरिया बदले तो हर जिंदगी हर जगह पे मतलब सुकून है। जी और ये तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ सुकून हम कह सकते हैं। जी, हमें इसलिए मुझे लगता है कि इसमें त्याग वगैरह नहीं है, हम्म। बल्कि इसमें एक प्रकार का जॉय है। हम्म। इट्स मोर कंफर्टेबल लाइफ हम्म। देन द मेट्रो लाइफ। राइट। एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लेस। हम्म। Yeah. राइट राइट। तो ये सुकून पाने का तरीका है। तो सर कभी मूवी वगैरह मिस करते हैं कि मूवी नहीं जाते या? नहीं, ऐसा कोई खास अट्रैक्शन था ही नहीं मूवी का अच्छा, पहले मैम को? शुरुआत से ही। मैम को था थोड़ा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हर आदमी एक मूवी है। हमारे गांव में अगर एक एक कैरेक्टर आप अगर करोगे तो जैसा वो बीच में आया था ना, इसका मालगुडी डेज, क्या अच्छा, वैसा मतलब वैसा सब हमारा गांव का हर आदमी एक कैरेक्टर है। और वो उसको अगर हम पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे तो उसके ऊपर एक स्टोरी एक अलग से मूवी बन जाएगी। एक स्टोरी एक एक आदमी के साथ में है। राइट। सर वैसे तो थोड़ा सा सीरियस पार्ट में जाएंगे ही हम जी। आपके वर्क के ऊपर, पर मैं थोड़ा सा लाइटर पार्ट पहले लेना चाहता हूँ। मतलब डॉक्टर प्रकाश आमटे के साथ बात करते हुए उन्होंने उनकी एक रोमांटिक स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी कि कैसे शादी से पहले मैम से मुलाकात हुई। आपका स्टोरी मतलब ऐसे जगह पे आके एक डॉक्टर लेडी एज अ वाइफ ढूंढना या मिलना, जी, ये बड़ा अलग होता है। चैलेंज ही था। हाँ बेसिकली ये चैलेंज था। पहले 1.5 साल तक मैंने यहाँ प्रैक्टिस किया। हाँ मैं और मेरा कलीग हाँ दिलीप, हम दोनों ने यहाँ प्रैक्टिस की। और बाद में जब हम वापस गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पहले ऐसी सोच थी कि ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा समय हमने बिता दिया मेडिकल कॉलेज में, 5.5 साल, जहाँ बच्चों को क्लोरोक्विन नहीं मिलता, जहाँ पैरासीटामोल नहीं मिलता, और क्लोरोक्विन न मिलने के कारण डेथ होती है। उस जगह पर इतना कुछ नॉलेज का रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद में समझ में आया, नहीं, यहाँ ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अच्छा। क्योंकि यहाँ रेफर नहीं कर सकते आप पेशेंट को, सेकंड ओपिनियन नहीं ले सकते, और इंस्ट्रूमेंट्स जो नहीं भी है। डिसीजन करना है आपको ही करना है। एंड ईच एंड एवरी केस यू हैव टू मैनेज। फिर अपेंडिक्स परफोरेट हो गया हो, हार्ट अटैक आया हो, वॉल्वुलर हार्ट डिसीज हो, डिलीवरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो भी होगी दिक्कत वो आपको ही सुलझाना है। और इसलिए आगे फ्रैक्चर हो, आपको ही उसको ट्रीट करना है। राइट। अगर वो करना है तो आपको आना चाहिए। राइट। यू मस्ट बी स्किलफुल फॉर दैट। राइट राइट राइट। और वो स्किल एक्वायर करना, इसके लिए फिर मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाने का तय हुआ। और पोस्ट ग्रेजुएशन जब खत्म होने पे आ गया तो ये ख्याल में आ गया कि दिलीप तो वापस यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जो उडबी थी वो तैयार नहीं थी यहाँ आने को। अच्छा। तो वो नहीं आना चाह रहा था। अब मेरे चॉइस था कि मुझे मेरा साथीदार ढूंढना जरूरी था। और मैं नहीं चाहता था कि यहाँ आने के बाद में कोई लड़की आएगी 40 किलोमीटर पैदल चल के जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी, ये मैं नहीं सोचता था।
और उस दृष्टि से फिर मैंने एक मिनिमम नीड्स हम्म। जिसे कहेंगे हम्म। ऐसा डिसाइड किया। मैं मेरे यहाँ पहुँचने के लिए 40 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था, तो मेरी हम्म। शादी की पहली कंडीशन थी हम्म। कि 40 किलोमीटर पैदल चलने वाली लड़की। ओके। मैं ₹1 कंसल्टेशन लेता था, महीने में मेरे पास 400 हम्म। पेशेंट आते थे। हम्म। यानी मेरा इनकम ₹400 पर मंथ था, हम्म। तो ₹400 पर मंथ में घर चल। लाइवलीहुड चलाने वाली लड़की, ₹5 में शादी करने वाली लड़की, रजिस्टर मैरिज, क्योंकि दहेज की हाँ। कुप्रथा जो है, हाँ। उसे मैं तोड़ना चाहता था राइट। कि मेरे शादी में कोई किसी तरीके का दहेज नहीं होगा। हम्म। और लास्ट कंडीशन ये थी कि गाडगे बाबा को मैं बहुत मानता हूँ। हम्म। गाडगे बाबा ने ज़िंदगी भर हाथ के ऊपर माँग कर खाया, राइट। लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो किया, हम्म। वो आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, हम्म। लेकिन आज भी हम वो नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सही उस बात। वक़्त धर्मशालाएँ बनाई, हम्म। उस वक़्त उन्होंने एजुकेशन में जो किया, हम्म। उस वक़्त उन्होंने जो भी सुविधा समाज को दी, हम्म। तैयार की, हम्म। अनगिनत सेवाएँ उन्होंने दी। हम्म। तो आज हम वो नहीं तैयार कर जनरेट पा नहीं कर पा जनरेट रहे नहीं आप। कर पा रहे। हम्म। तो वो आदर्श सोच के मैं ये एक कंडीशन थी शादी में हम्म। कि भई खुद के लिए नहीं, हम्म। लेकिन गरीब पेशेंट के लिए मेरे पत्नी की भीख हम्म। माँगने की हम्म। तैयारी होना चाहिए। बाप रे। जी, तो वो जो 4 शर्तें थी जी, कि ₹400 में घर चलाए, चलाएँ, 40 40 किलोमीटर चल के पैदल आए, चले, ₹5 में शादी करे, ₹5 में शादी करे, और खुद के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए तो भीख भीख माँगने की माँगने की भी तैयारी मानसिकता रखे। तैयारी, मन की मानसिकता बाप रे! तैयारी होना चाहिए। लोगों की शर्तें हम देखते हैं क्लासिफाइड से मैट्रिमोनी में, जी, जी, इतना वो पढ़ी लिखी हो, हाँ, हाइटेड हो, गोरी हो। हाँ, तो वही वही एक 4 कंडीशंस थी, क्योंकि मैं डॉक्टर था। राइट, राइट। मुझे पता था, हुँ। कितनी भी सुंदर लड़की हो, हाँ, उसकी डेथ हो जाती है ना, हाँ, तो 2 दिन में उसमें हाँ, कीड़े पड़ जाते राइट। हैं। हुँ। हमको ये पढ़ाया जाता है कि आफ्टर 48 डेड बॉडी ब्रॉट टू हुँ, पोस्टमार्टम रूम, हुँ, आफ्टर 48 आवर्स, तो हुँ, उसका साइन ये है कि डेथ 48 आवर पहले हो गई, हुँ। क्योंकि मैगॉट्स आर देयर। ओके। अगर इल्लियाँ उसके बदन के ऊपर मिलती है तुमको, तो हुँ, 48 आवर्स हो गए डेथ होके, हुँ। ये उसका टाइम पीरियड है। ब्यूटी इज़ द टाइम, मैटर ऑफ टाइम। टाइम, तो वो कोई हाँ, महत्व नहीं है, राइट। मुझे ये अच्छे से पता था। हुँ, और शेगांव में जो मेरी जो हुँ, एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ाई हुई, हुँ, या तो संतों ने ये कहा कि सांस है हुँ, तब तक सब कुछ है, सब कुछ सही सांस बात, के बाद में कुछ नहीं है। कुछ नहीं। तो सर यहाँ पर आप आए, मतलब मैम का प्रपोज़ल उन्होंने एक्सेप्ट किया या मैम ने मैम आपका ने हमारा प्रपोज़ल? प्रपोज, हाँ। तो यहाँ पर आने के बाद ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? मतलब क्या यहाँ लोग पर आप पे आने विश्वास कर लेते थे नहीं, सीधे-सीधे? शुरुआत में तो बहुत मुश्किल था, जब हम थे, मेरा हुँ, दोस्त और मैं, तो हमको प्रूव करना पड़ा हाँ, कि हम ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट बाकी हुँ, लोगों से देते थे, हुँ, उनके नज़र में जो डॉक्टर था, हुँ, वो हर एक माल वाला डॉक्टर था, अच्छा, कि कोई भी बीमारी हो ₹5 में, ₹10 में इलाज, एक अच्छा, इंजेक्शन ₹10 कॉस्ट, ₹5 कॉस्ट। अच्छा, तो वो हर एक माल वाले की दुकान में जैसा रहता है कि आप कुछ कोई भी चीज़ हाँ, उठा, हाँ, तब उनको समझाना पड़ा कि भाई अगर ₹5 में इंजेक्शन देता है, तो वो ₹10 वाला इंजेक्शन है। हुँ, स्नेक बाइट का इंजेक्शन ₹45 का आता था उस वक़्त, हुँ, तो वो कैसा देगा हुँ, ₹5 में? हुँ, हुँ? एंटी स्नेक वेनम की कॉस्ट, राइट, और एक पेशेंट को 20-25 भी लग सकते हैं, हुँ, अगर स्नेक बाइट इस हुँ, टाइप का है उसके ऊपर। हुँ, तो आपको जो 5 का देता है, हुँ, वो 5 से कम कीमत का ही रहेगा, हुँ, ये समझ लीजिए। लोगों को ये सिखाना पड़ा, समझाना पड़ा। फिर ये भी सिखाना पड़ा कि ऑल टाइप ऑफ फूड ग्रेन्स हैव डिफरेंट रेट्स, हुँ, तो ऑल टाइप ऑफ इंजेक्शन एक रेट में कैसा? हुँ, हाँ?
राइट। छोटे बच्चे को कम डोज लगता है, बड़े आदमी को एज पर वेट तो वो देते क्या थे एग्जैक्टली 5 रुपए में फिर? डिस्टिल वाटर देते। इंजेक्शन में भर के? हाँ, अरे भगवान, पूरे खिलवाड़। खिलवाड़ लूट मारी थी ना। अच्छा। इसलिए डॉक्टर जो बदनाम है आज, हाँ जो जो बड़े हॉस्पिटल्स के बारे में लोग सोचते हैं, हाँ। वही यहाँ पे भी था, उस वक्त था, 40 अच्छा साल पहले वही पिक्चर था। अच्छा। तो यहाँ पे सर कुछ तो वो मतलब लोगों को तंत्र समझ, मंत्र जादू टोना से भी इलाज होते थे? हाँ होते थे ना, अच्छा। होते थे, वो भी तरीका था इलाज ओके, का। तो गांव में कोई हाँ, हाँ भगत बोलते थे, हाँ। तो उनका भी तरीका था। अच्छा। लेकिन उसमें एक, हमारे एरिया में एक अच्छा ये थी कि वो लोग पैसे के लिए वो नहीं करते थे। अच्छा। यानी बाकी तरफ जैसा है कि भाई उसमें से लूट मार होती है, पैसे हम्म देते हैं, तो हम्म वैसा नहीं था। हम्म। इट वाज लाइक फर्स्ट एड, ओके। कि लोगों की मदद करने की भूमिका थी। अच्छा, इनकी भी, तंत्र इनकी भी, मंत्र तंत्र वालों की भी? मंत्र वालों की भी, जड़ी हाँ बूटी आयुर्वेदिक हाँ। उनका एक फैमिली पैटर्न था कुछ। पर्सपेक्टिव अच्छा हाँ, था उनका। उनका जो ही था, तो हम्म पैसे लेना ये नहीं था, हम्म बल्कि ऐसा माना जाता था कि भाई आप अगर पैसे लोगे हम्म। तो आपकी जो जादू विद्या है वो विद्या है वो चली जाएगी। खत्म हो जाएगी। हाँ। तो एक अच्छाई थी उसमें, अच्छा इसलिए उनके साथ में कभी क्लैश नहीं हुआ। अच्छा। बाद में आगे खुद को प्रूव करना पड़ा कि जब हमने डिलीवरीज कंडक्ट की, हम्म। डिफिकल्ट डिलीवरीज कंडक्ट की, कोई ऐसा सर आइकॉनिक मिनिमम। केस जहाँ से आपको वो पहचान मिली रीजन में कि ये सही डॉक्टर है? हाँ, तो ऐसी तो कई केसेस है, हर केस एक हम्म ये है। मुझे ऐसा लगता है कि टिटेनस नियोनेट्रम जो हम्म होता है, हम्म जन्म बच्चा लेता है हम्म उसको, और माता को भी हम्म पर्पुरल टिटेनस यानी हम्म। डिलीवरी के बाद में धनुर्वात होता है। अच्छा। क्योंकि माता को अगर धनुर्वात का इंजेक्शन ना मिले हम्म और उस वक्त अगर आप उसको हम्म डिलीवरी होती है, हम्म तो उसको धनुर्वात होता है हम्म आफ्टर डिलीवरी, हम हम्म पर्पुरल टिटेनस कहते हैं। तो पर्पुरल टिटेनस का पेशेंट आता है तो पोस्ट डिलीवरी होता है वो, हम्म और उसको टिटेनस के कन्वल्शंस होते हैं, हम्म। तो उसको हम सीडेट करते हैं, अच्छा। डायज़ेपाम करके इंजेक्शन है वो हम्म देकर उसको बेहोश रखते हैं। और टिटेनस सेल्फ क्योरिंग कंडीशन, हम्म धीरे धीरे वो हम्म धनुर्वात की जो पॉइजन है वो कम होता है बॉडी में का, हम्म और वो ऑफ इट्स ओन रिलीफ होता है। तब हम्म तक पेशेंट के वाइटल्स यानी हम्म रेस्पिरेशन, हार्ट, ये हम्म मेंटेन करना, डिहाइड्रेशन, हम्म। ये डॉक्टर का रोल है। अच्छा। यानी इट्स मोर ऑफ टू कीप पेशेंट अलाइव टिल हाँ दैट टाइम, हाँ, दैट इज द चैलेंज। दैट इज अ चैलेंज। हम्म तो वैसे हमने एक पेशेंट को रखा था, हम्म और उस वक्त हम्म लोग कहने लगे कि भाई नहीं, डॉक्टर का पहले ठीक था, अब तो हम्म डेड बॉडी का इलाज कर रहा है, क्योंकि हम्म वो तो हलचल कुछ भी नहीं थी उसकी। हम्म हम्म हम उसको नाक में से नली डालकर हम्म दूध पिलाते थे, हम्म पानी देते थे, डिहाइड्रेशन ना हम्म। हो इसलिए, न्यूट्रिशन उसका मेंटेन करते राइट। थे, और टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी देते थे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पैसे के लिए ये कर रहा है, हम्म क्योंकि लाश रखी है हम्म और वो बाई तो मर गई है कभी हम्म की, हम्म। क्योंकि कॉमन मैन के लिए वो उसमें लाइफ का कोई साइन नहीं था। बराबर। लेकिन हमने ये सोचा कि ये जब अच्छी होके जाएगी, हाँ। इट विल स्पीक हम्म। द क्वालिटी ऑफ डिफरेंस, राइट। और इट इज चैलेंज फॉर अस आल्सो, हम्म कि हम तब तक उसको जिंदा रख पाएंगे क्या। हम्म। और 8-9 दिन तक वो कंटिन्यूअस हम्म उसको मॉनिटर करने के बाद में हम्म। शी स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग, राइट। और एक 15 दिन के बाद में वो खुद पैदल चल के घर को गई। क्या बात है। तो दैट वाज द मोस्ट जॉयफुल हम्म इवेंट हम्म इन आवर लाइफ, कि हमें ऐसे भी हो सकता है, हम्म हम इसको बचा सकते हैं। हम्म। और फिर वहाँ से सोच डेवलप हुई कि हमने ऐसे सब्जेक्ट में क्यों नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन करना, कि जो ये कंडीशन तैयारी ना हो। अच्छा। इसलिए प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मैंने ज्वाइन किया पोस्ट पीजी के ग्रेजुएशन लिए, के हाँ। पीजी के लिए, और मेरे दोस्त ने सर्जरी ज्वाइन किया, हम्म। क्योंकि ब्लास्ट इंजरी, एक्सीडेंट्स राइट। और अपेंडिकुलर परफोरेशन, हम्म
रीनल स्टोन, हम्म यूरिनरी स्टोन, ऐसे हम्म। पेशेंट्स आते थे जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन वाज नीडेड, और वो दृष्टि से फिर हम्म। दोनों ने 2 ब्रांच में हम लोग गए। अच्छा। सर, यहाँ पर आने के बाद जैसे पहले तो लोकल्स का विश्वास जीतना, आप एक जी। मेल होके जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे गायनेक बन के, तो वो एक अलग सा चैलेंज। तो लोगों में विश्वास कैसे पैदा हुआ कि आप डिलीवरी मतलब विमेन ट्रीटमेंट डिलीवरी वाली भी कर सकते हैं? ऐसा कोई केस आइकॉनिक रहा? जी, तो ऐसा हुआ कि पहले पौने 2 महीने तो हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आया, हाँ। और गाँव में मुस्लिम मेजॉरिटी है। अच्छा। तो वो लोगों का कहना था कि हमारी बाई तो आपके पास नहीं आएगी, मर जाएगी लेकिन आपके पास नहीं आएगी, अच्छा। क्योंकि इज्जत का सवाल है। हाँ। गोंडकोर को भले ही आ जाए, अच्छा। मतलब आदिवासी आएंगे आपके पास, हाँ। मुस्लिम लेडी तो नहीं आएगी। अच्छा। हुआ ऐसा कि हमारे बाजू के गांव में कुटंगा में एक डिलीवरी की केस हुई। हम्म बच्चा सुबह 8 बजे पैदा हुआ, हम्म लेकिन जो प्लासेंटा होता है, हम्म बाद में जो फूल गिरता है, हम्म। वो गिरा ही नहीं, अच्छा। पेट में ही उसको यानी हम्म गर्भाशय में वो रहा। और करीब 1 बजे उन्होंने सोचा कि नहीं, अब डॉक्टर को लाना चाहिए। हम्म तो ट्रायल करके हमको ले गए, हम्म 2:30 बजे हमको कॉल आया, हम्म हम गए, हम्म उसको देखा तो हम्म प्लासेंटा, कॉर्ड सब अंदर ही था, हम्म बेबी वैसे ही अटैच पड़ा था। हम्म फिर मैं और मेरा दोस्त था दिलीप ने उसको आईवी एनेस्थीसिया दिया, हम्म और मैंने मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा कहते हैं हम, कि हम्म गर्भाशय में हाथ डालकर हम्म वो प्लासेंटा हम्म। निकाला, और उसकी जान बच बचाई, गई। माँ की भी और बच्चे की भी। हम्म तो उसी कंडीशन में हमारे एरिया के जो एक जिला परिषद मेंबर थे, हम्म। जो खुद डॉक्टर थे, उनके पत्नी की डेथ हुई थी सिमिलर। सिमिलर कंडीशन में हमारे आने के पहले, यहीं पर। मतलब धारनी में। हाँ। तो वो पूरे एरिया को पता था हाँ। कि इस कंडीशन में लेडी बचती नहीं है, अच्छा। लेकिन हमने उसको बचा लिया, विदाउट एनी मॉडर्न टेक्निक्स। ये हाँ। बहुत कुछ करते हुए, हाँ। ना करते हुए, और वो ऑटोमेटिकली मैसेज गया कि भाई नहीं, वी आर डॉक्टर्स। नहीं राइट। तो पहले हमको कंपाउंडर करके ही ट्रीट करते थे। अच्छा। इसके पहले लोग डॉक्टर मानते ही को नहीं थे कि डॉक्टर आप मानते हैं, एमबीबीएस है। एमबीबीएस है, कोई नहीं मानता था। लेकिन बाद में फिर लोगों ने मान्यता दी हम्म कि भाई हम्म जब ये बचा सकते हैं पेशेंट हम्म को, तो हम्म। एकदम अलग बात है। फिर अच्छा। सेम कंडीशन हुई, गांव के जो जमींदार थे, हम्म उनके पत्नी की डिलीवरी हम्म केस आई। हम्म। वो मुस्लिम थे, अच्छा। जमींदार थे, हम्म और उनके घर में डिफिकल्टी आई। हम्म। करीब पहले दिन दोपहर से उनको दर्द था, अच्छा। और दूसरे दिन सुबह तक डिलीवरी नहीं हुई, तो वो मुझे बुलाने आए। ओके। तो मैंने गया तो वो लेडी को हार्ट डिसीज था, हम्म पल्मोनर हार्ट डिसीज। हम्म वो बहुत थक गई थी, हम्म डिलीवरी के जो पेन्स हम्म करना पड़ता है, बेयरिंग हम्म डाउन बोलते हैं हम, हम्म वो नहीं अफोर्ड कर सकती थी। हम्म तो मैंने उसको अश्योरेंस दिया, हम्म आईवी फ्लूइड्स मेंटेन किए, हम्म और स्लोली वो डिलीवर हुई लेडी। हम्म। नॉर्मल डिलीवरी थी, अच्छा। और उस वक्त वो चेंज जो सोच थी उनकी, गांव के अच्छा। मुस्लिम लोगों की, हम्म वे हमारी बाई तो नहीं आएगी, हम्म इज्जत का सवाल है, हम्म तो वो बात नहीं आई, क्योंकि गांव की वो रिच लेडी थी। हम्म। मुझे लगता है कि अगर गरीब के घर में ऐसा होता था तो वो शायद डेथ होती थी, हम्म। लेकिन सेठ के यहाँ होने के कारण हम्म हमको बुलाया गया, हमने हम्म डिलीवरी कंडक्ट की, बाद में फिर किसी को दिक्कत नहीं आई। हम्म फिर गरीब के यहाँ भी हम्म ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हम्म हुआ, हम्म तो उन्होंने हमको बुलाया, हम्म। हमने उनकी डिलीवरी राइट। कंडक्ट की। तो ये तो अच्छा। सर, डेफिनेट आपको 1 रुपया डॉक्टर बुलाया जाता है। जी। वो बड़ा मतलब। नहीं, मैं तो कंसल्टेशन 1 ही रुपया लेता हूँ। हाँ। कंसल्टेशन कॉस्ट जो है, राइट 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 बेसिकली हम तो फ्री देना चाह रहे थे, राइट। क्योंकि गांधी का हम्म कहना था कि चैरिटी, हम्म लेकिन हमारे टीचर्स का कहना था कि नहीं, चैरिटी नहीं, हम्म फी फॉर सर्विसेज एंड नॉट फ्री फॉर सर्विसेज। हम्म। गवर्नमेंट में सब फ्री मिलता है, लोगों की उसकी कीमत नहीं है। वैल्यू नहीं होती। तो कीमत अगर पाना है आपको, तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज लेना चाहिए। राइट। यू टेक मिनिमम,
मिनिमम क्या था, 1 रुपी वाज द मिनिमम, हम्म इसलिए हमने मिनिमम हम्म 1 रुपया कंसल्टेशन लेके हम्म प्रैक्टिस शुरू की, हम्म। और वो उसी के कारण नाम मिला 1 रुपी डॉक्टर। पर सर बड़ा मतलब इंस्पायरिंग भी है। हम कह सकते हैं बहुत अलग है कुछ कि आपकी पहचान एक एमबीबीएस डॉक्टर 1 रुपया चार्ज करता है, ऐसे जगह पे आके सर्विस दे रहे हैं और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, पहले तो वो चैलेंज एक बड़ा है। सर कोई ऐसा कभी टाइम आया कि बहुत ही चैलेंजिंग केस था और आपको लग रहा था कि यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊंगा और वो मतलब आपने पॉजिटिवली उससे सॉल्व कर लिया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, नहीं अच्छा। कर पाऊँगा ऐसा। हाँ। या लेकिन सबसे चैलेंजिंग आपके? सबसे चैलेंजिंग अगर केस बोलना चाहेंगे तो मेरे खुद की पत्नी की जो फर्स्ट डिलीवरी थी, अच्छा। वो मोस्ट चैलेंजिंग हुई। अच्छा। और मेरा जो पहला लड़का जो है रोहित, बड़ा लड़का, उसके वक़्त की डिलीवरी, हम्म ये मोस्ट पेनफुल थी। और इट प्रूव्ड माय स्किल्स आल्सो, हम्म। खुद को प्रूव करने का भी मौका मिला, अच्छा। और मेरे पत्नी को भी खुद को प्रूव करने का मौका मिला उसमें से। हम्म। हुआ ऐसा कि मेरा ये फ़ोर्स था कि मेरे पत्नी की, मेरे फैमिली की, मेरे सिस्टर की डिलीवरी मेरे ही हॉस्पिटल में होगी। अच्छा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि माय हॉस्पिटल इज़ गिविंग द बेस्ट केयर। ओके। अगर ये प्रूव करना है, हम्म। तो मेरे खुद के लोगों के लिए मैंने हाँ। वही सर्विसेज़ देना चाहिए राइट। जो मैं अदर्स को देता हूँ। यानी हम्म। ट्राइबल्स को और हम्म गाँव वालों को जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ, हम्म उसी हॉस्पिटल में इनकी हम्म भी डिलीवरी होए। हम्म मेरी बहन आने के लिए निकली थी जब मैं यहाँ हम्म था हम्म डिलीवरी के लिए, हम्म। लेकिन उसकी ऑन द वे ही डिलीवरी हो गई जालना में। अच्छा। क्या, तो हम्म वो पहुँच नहीं पाई हम्म। उसको। हाँ तो। तो मेरी पत्नी की डिलीवरी हम्म। मैंने अपने हॉस्पिटल में करने का राइट। तय किया। सबका सलाह था कि शहर में डिलीवरी करो, हम्म क्योंकि शी वाज़ एल्डरली प्राइमी। हम्म उनकी हम्म उस समय उम्र 31 साल थी। हम्म रादर 32 साल, हम्म 22 32 रनिंग था, ये हम्म। 31 कंप्लीट। लेकिन मैंने यहीं डिलीवरी कंडक्ट करने का फैसला किया था, हम्म और बाय फ़ोर्स हम्म। उनकी डिलीवरी यहाँ हुई। अच्छा। एंड दैट वाज़ द मोस्ट डिफिकल्ट डिलीवरी इन माय लाइफ, ओके। क्योंकि पैसेज वाज़ नॉर्मल, हम्म पैसेंजर वाज़ नॉर्मल, वो लेबर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे थे, हम्म। प्रोग्रेस नहीं हो रही थी लेकिन। अच्छा। तो समथिंग आई वाज़ मिसिंग। हम्म उस वक़्त सोनोग्राफ़ी की कोई सुविधा नहीं हम्म थी, क्लिनिकल ही जजमेंट करना था। हम्म। और मेबी माइल्ड हाइड्रोकेफेलस, यानी थोड़ा पैसेंजर बड़ा होगा, यानी हेड हम्म ऑफ अ बेबी मे बी लार्ज, हम्म व्हिच इज़ डिफिकल्ट टू पास थ्रू हम्म। द नॉर्मल पैसेज। राइट। पैसेज वाज़ नॉर्मल, हम्म तो पैसेज में से नहीं जा पा रहा, ऐसा सोचा मैंने, हम्म। और डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करते हैं, हाँ। तो उसकी तैयारी की। अच्छा, वो बेबी के छोटे-छोटे पार्ट्स करके। पार्ट्स करके निकालेंगे, पहले हेड हाँ, डिकैपिटेशन करते हैं, हाँ, हेड कट करते हैं, हाँ, बेबी को डिलीवर करते हैं, हाँ। और बाद में हेड के पीसेस करके निकालते हैं। ओके। तो उसके लिए मैंने तैयारी की, हुँ, और लास्ट एफर्ट करके हुँ। पिटोसिन ड्रिप हम देते थे उस ज़माने में। आज हुँ। वो बैन हो गई है प्रोसेस, अच्छा। क्योंकि सिज़ेरियन इज़ अ बेटर अल्टरनेटिव हाँ। अवेलेबल। तो पिटोसिन ड्रिप लगाया कि ट्रायल, हुँ। और मुझे प्रोग्रेस दिखा कि बेबी अच्छा। वाज़ लिटिल आउट, ओके। ऑन द वे आ गया। हुँ, तो मैंने हाई फोर्सेप्स लगा के हुँ। डिलीवर किया। अच्छा। व्हेन आई डिलीवर्ड बेबी, हुँ, मेरे समझ में आया हुँ। कि कॉर्ड वाज़ राउंड द नेक, ओके। हुँ, व्हिच आई वाज़ मिसिंग। हुँ, 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 बेबीज़ हेड वाज़ नॉर्मल, हुँ, बट कॉर्ड वाज़ अराउंड द नेक, हुँ, और इसलिए उसको स्ट्रैंगुलेशन होता था, वो फास्ट हुँ, लगता था, हुँ, हुँ, हुँ। और शॉर्ट कॉर्ड था, अच्छा। इसलिए वो हुँ, प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, हुँ, हुँ। एंड बेबी वाज़ ऑलमोस्ट डेड व्हेन केम ओके। आउट। सो आई ट्राइड टू रिससिटेट द बेबी, हाँ, उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिया, हाँ। बाद में ट्यूब पास किया, ऑक्सीजन दिया, हुँ, और देयर वाज़ नो क्राई। हुँ, हमारा एक अबगार स्कोर करके होता है,
हम्म। पैरामीटर, हम्म। तो दैट वाज ऑलमोस्ट 0, हम्म। जो 10 होना चाहिए, यानी कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द आईज, क्राई, हम्म। एफर्ट टू टेक ब्रेथ, अच्छा, वो ये सब कुछ जीरो था। वो सब कुछ लाइफ नहीं के सारे सिम्टम्स सिम्टम्स जीरो नहीं थे। थे। और उस वक्त मैंने उसको रिसेसिटेट किया, हम्म। और इट वाज नोन कि भाई अब निमोनिया डेवलप होगा, हम्म। कि मैं उसको में मेरे जंतु डाल हम्म। दिया था। हम्म। हो सकता है सेप्टिसीमिया भी डेवलप हुए। हम्म। ऑन द डे 3rd हम्म। he showed the signs of septicemia along with pneumonia. ओके, और वो तब तक रोए ही नहीं था बच्चा? नहीं रोया नहीं, बच्चा रोया ही नहीं, वैसे ही वो हाँ, सांस जैसे आनी मूवी शुरू में हुई। दिखाते भाई 10 मिनट बाद रो लिया, वैसा भी नहीं हुआ? नहीं, रोया ही नहीं। अच्छा। तो लेकिन एक 10 मिनट बाद में उसका स्किन कलर चेंज हुआ, जैसे माउथ टू माउथ हाँ, दिया, ऑक्सीजन हाँ, दिया तो। हाँ, और लाइफ का साइन मतलब हार्ट हाँ, खुद होके was बीट होने walking, लग हाँ। गया, हार्ट स्टार्टेड वर्किंग। एंड उसको इंजेक्टेबल भी मैंने पुश किए थे, उनका कार्डियक नाइट्रोजन वगैरह देते, लास्ट एफर्ट राइट। करके हाइड्रोकॉर्टिसोन देते, वो सब दिया था। हम्म। और उसको एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक 12 आवरली, हम्म। और एक इंजेक्शन 6 आवरली, हम्म। और स्टेरॉइड 6 आवरली, बाप रे। ऐसा हाँ। पूरा उसको शुरू था। हम्म। और ओरल फीड तो वो खींच नहीं सकता था, इसलिए इंट्रानेजल ट्यूब डाल के नाक में से उसको माँ का दूध पिला रहे देना थे, हाँ। शुरू था। ऑन द 3rd डे व्हेन ही डेवलप सेप्टिसीमिया, हाँ। तो उस वक्त प्रवीण परदेसी करके हमारे यहाँ सीईओ थे, जो मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने जीप भेजा प्राइमरी हेल्थ सेंटर कि भाई आपके यहाँ डिलीवरी हुई, मोस्ट डिफिकल्ट ये हुआ, तो उनको भाभी को और बच्चे को ट्रांसफर करो। तो मेरा मानना ये था कि मेरे हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को मैं बेस्ट सर्विसेज देता हूँ, तो मेरे बच्चे को मैं क्यों भेजूं बाहर? एक बात। दूसरी बात, मेरी उनसे संबंध है, इसलिए उनके लिए एम्बुलेंस आई। वो हर बच्चे के लिए आएगी क्या? नहीं आएगी। तो मुझे हक कैसा बनता है, अगर हर बच्चे के लिए नहीं आता है गवर्नमेंट व्हीकल, तो तब तक मैं नहीं ट्रांसफर करूंगा ना मेरे बच्चे को। लेकिन ये मेरा दुराग्रह भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वो डिसीजन मेरे पत्नी के ऊपर छोड़ दिया कि आप डिसाइड करो कि क्या करना है, ले जाना है शहर में या यहाँ रखना है। लेकिन मैंने खुद ने सोच लिया कि अगर पत्नी जाने का कहेगी तो हम अभी जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए, बाद में आएंगे सामान ले जाने के लिए। फिर ये नाटक नहीं करेंगे कि भाई अपने लिए अलग स्टैंडर्ड, दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड। हाँ। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। लेकिन पत्नी ने डिसीजन लिया कि नहीं, अपने यहाँ सब सुविधा है। मैंने कहा हाँ, अमेरिका में भी अगर बच्चे को ले जाएंगे तो जो सुविधा उसको वहां मिलेगी वही सुविधा यहाँ है, हम यहाँ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि नागपुर बम्बई ही। हाँ, विदेश में जो सुविधा होगी वो हमारे पास अवेलेबल है, प्रोवाइडेड यूर फेथ इन मी। ओके, अगर आप कहोगी कि बच्चे डेथ वहां पे भी होगी, डेथ यहाँ पे भी होगी, देयर इज नो एक्सक्यूज। लेकिन दुनिया कुछ भी कहे, तूने ये नहीं कहना कि तुम्हारे दुराग्रह के कारण मेरा बच्चा गया। तो बोले नहीं, आप ही इलाज करो। She supported me fully, and that was a winning point for me. My own wife keeps faith in me. Right. So that was a moment कि जिस वक्त मुझे सक्सेस मिला, और बाद में ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उसको रेमनेंट रहेंगे मेनिंजाइटिस सेप्टिसीमिया के, जो यूजुअली पेशेंट्स में रहते हैं। लेकिन लकीली उसको कोई भी आफ्टर इफेक्ट नहीं हुआ। यूजुअली त्याग और समर्पण का सर ये उच्चतम एग्जाम्पल है। मुझे लगता है कि दैट वाज द
एक ऐसा क्षण था कि मेरे ज़िंदगी में हुँ। कि उस वक़्त अगर मेरी पत्नी कहती थी कि नहीं अब नहीं, हुँ, इसको अपन ले जाएँगे शहर, हुँ, तो फिर मैं इस एरिया में आपको नहीं दिखता था। मैं आता था और बाद में सामान लेके चला जाता था। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स मुझे कभी पसंद नहीं थे। मेरे बच्चों को मैंने जिला परिषद के स्कूल से ही पढ़ाया, हुँ। जिसको मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। अच्छा। व हुँ, स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, जिला हुँ, परिषद की जो फैसिलिटी है, हुँ। उसको इम्प्रूव करना है अपने को। सिस्टम हुँ। को इम्प्रूवमेंट राइट, वाज़ मोटो। राइट। मेरा जो भी मोटो था हुँ, कि हुँ, यहाँ हुँ। रास्ता नहीं है ना, हम रास्ता बनाएँगे। राइट। क्या? उसके लिए हमने स्ट्रगल किया। हुँ, 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 आज जो 108 आप देख रहे हो, हुँ, पूरे थ्रूआउट नेशन हुँ, इट्स वर्किंग, हुँ, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। हुँ। उसकी शुरुआत मेरे उस सोच से हुई कि मेरे बच्चे के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए गाड़ी आना चाहिए, बाप गवर्नमेंट रे! व्हीकल। और वी फॉलोड अप हुँ, एंड एक मोमेंट ऐसा आया हमारी ज़िंदगी में कि जब हम जीत गए। हर बच्चे के लिए हुँ। अगर कोई भी बच्चा कॉल करता है, माँ पेरेंट्स कॉल हाँ, करते हैं कि हमारे बच्चों को गाड़ी चाहिए, हाँ। तो गवर्नमेंट व्हीकल उनके राइट, दरवाजे में राइट आती है। 108 आती है। 108 जो आती है, हाँ, तो वो जो सक्सेस है, वो हाँ। जिला परिषद में पढ़कर मेरा बच्चा नीट पास करके एमबीबीएस हुआ। क्या आज बात है! आज जिससे आप राम से मिले, हाँ, वो जिला परिषद से 12वीं तक पढ़ा। हाँ, बैरागढ़ गाँव में 10वीं तक पढ़ा। हाँ, 11वीं-12वीं धारनी में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, हाँ, जिसकी टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, एजुकेशन हुआ। हाँ। क्या 10वीं तक मराठी मीडियम में पढ़ा। बाद में उसने नीट क्रैक की, गवर्नमेंट कोटा से क्या बात है! एमबीबीएस को गया। हाँ। क्या राइट, राइट, राइट। जो मेरे कलीग्स थे, हाँ, जो मुझे नाम रखते थे कि अरे क्या तू मराठी में पढ़ा रहा है बच्चों को, हाँ, बच्चे की ज़िंदगी खराब कर रहा है। हाँ, आगे हाँ। कौन-सा पैटर्न कहते हैं? सीबीएसई, सीबीएसई। आईसीएसई, हाँ? आईसीएसई, हाँ, सीबीएसई हाँ। तो वो पैटर्न में तू नहीं पढ़ा रहा है, जिला परिषद में पढ़ा रहा है, हुँ, तो तेरा बच्चा कभी पास नहीं कर पाएगा कॉम्पिटिटिव। हुँ, क्या? हुँ। क्योंकि बड़ा लड़का मेरा उसका चॉइस नहीं था राइट। मेडिकल को जाना, हुँ, तो मुझे नाम धर दिया सब लोगों ने हुँ। कि मराठी में पढ़ाने के कारण हाँ, वो इंजीनियरिंग को नहीं गया, वो मेडिकल को नहीं गया, वो एग्रीकल्चरिस्ट बना। हाँ। वो बाय चॉइस एग्रीकल्चरिस्ट बना, ओके। हुँ, बाय फोर्स एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बना वो। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन लोग मुझे नाम धरते थे। लोगों ने अपना विज़न उसमें जोड़ हाँ, दिया। जोड़ दिया। हुँ, और आज मुझे बताते वक़्त बड़ी खुशी लगती है कि मेरे जितने भी दोस्त थे, हुँ, मेरी खुद की बहन हुँ, क्या हुँ, मेरे रिश्तेदार, हुँ, उन सब के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, हुँ। उनको या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ा या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन उनका नहीं हुआ। नहीं मिला, हाँ। क्या नीट वो क्रैक नहीं कर पाए। वो रिज़र्वेशन पॉलिसी को राइट, राइट। दोष देते रहे। राइट, राइट, राइट। वो दोष देते रहे रिज़र्वेशन हुँ, पॉलिसी को हुँ, कि गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है हुँ, कि हुँ। रिज़र्वेशन है, ये है, हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? लेकिन मेरे बच्चे को वो डिफ़िकल्टी नहीं है। So you are a proud husband, you are a proud हाँ, father. डेफ़िनेटली। मतलब मुझे अमेज़िंग। मुझे लगता है कि हुँ, वो बहुत ये सक्सेस हुँ, हुँ। पार्ट ऑफ स्टोरी है। राइट। ट्रू, ट्रू मतलब और जिला परिषद और वो एक भी ऐसे सक्सेस जगह पार्ट से ऑफ स्टोरी मैं आपको हुँ, बताना आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा हुँ, 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 कि एक गाय थी, हुँ। जिसको हमने कसाई से खरीदा था। अच्छा। वो काटने के लिए ले जा रहा था, वो हुँ, मेरे घर के सामने ही बैठ गई। हुँ। अब वो रास्ते पे काट नहीं सकता था हाँ। और वो उठा के भी ले जा नहीं सकता था इतना हुँ, बड़ा जानवर। हुँ, हुँ? हुँ। तो मैंने कहा कि ये मुझे दे दो, हाँ। तू काट के इसके 600 रुपए बनेंगे, हुँ, लेकिन मैं 200 रुपए दे सकता हूँ इसके लिए। हुँ, हुँ? हुँ। मैंने जगह पे 2-3 दिन उसको चारा-पानी किया अच्छा। और उसको फिर वो उठ के खड़ी हो गई, फिर घर में लाया, घर में उसकी सेवा हुँ, की, वो अच्छी हो गई। अच्छा, और वो अच्छी होने के बाद में उसमें एक दोष था कि वो मारती थी। अच्छा। हुँ, वो एक को ही हुँ, मालिक समझती थी। हुँ, मैं अगर उसकी सर्विसेज़ देता हूँ तो मुझे कुछ नहीं बोलती करती थी वो। हुँ। मेरी पत्नी अगर उसके पास जाए तो मारती थी। अच्छा। गाँव वाले उसके पास जाए तो मारते। फिर हुँ, सब लोग और उसको वो बाँझ थी, अच्छा। उसको बच्चे भी नहीं थे, इसीलिए काटने के लिए भेज रहे थे। बच्चे भी नहीं हो रहे थे, उसको ना हुँ, दूध देती थी वो। हुँ, अब वो बाँझ गाय को हमने पाला, हुँ,
संभाला बड़ा। हम्म। एक दिन मेरे पत्नी गांव वाले मुझे बोलते थे कि इसको हम्म। भेज दो डॉक्टर साहब, कोई काम की नहीं है। हम्म। मैं सुन लेता था, हम्म। मुस्कुरा देता था, सुन लेता। हम्म। लेकिन एक दिन मेरे पत्नी ने भी वही कहा, हम्म। इसको भेज दो। हम्म। तो मैंने कहा कि लोगों ने कहा वहां तक ठीक है, हम्म। तेरे से अपेक्षा नहीं है, हम्म। क्योंकि तू मेरी पत्नी है। हम्म। इसको बेच के 600 रुपए आएंगे। हम्म। हम्म? हम्म। फिर क्यों हम 1 रुपया कंसल्टेशन ले? हम हम्म। 100 रुपए कंसल्टेशन लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं शहर में जाकर। हम्म। हम्म? बराबर। एक दिन में हम 10,000 कमा सकते हम्म। हैं, वो क्यों ना कमाए? हम्म। अगर गाय को बेचकर हम्म। 600 रुपए कमाना हम्म। है ना? हम्म। तो फिर क्यों 1 रुपया हाँ। लेना? ये तो हम बांझ गाय की सेवा कर रहे हैं ना। हम्म। क्या? इसका हमको कुछ फल नहीं मिलेगा, राइट। बल्कि दोष ही मिलेगा। कल जाके हम्म। लोग हमको नाम ही रखेंगे हम्म। हम्म। कि इनका कोई मतलब है, अच्छा। किस कुछ मतलब से ये लोग ऐसा कर हाँ। हाँ। जिंदगी एक्सेप्ट किए हैं। हाँ। 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 क्या? तो उस वक्त हमारी बहस हुई दोनों पति पत्नी हाँ। के बीच में, करीब सुबह 8:30 बजे से तो हम्म। 12 बजे तक। हम्म। मैंने कहा कि गीता का ज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, हिंदू हम्म। धर्म का ज्ञान क्या है? हम्म। वो यही कहता है ना कि बांझ गाय की सेवा करो, हम्म। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत मत करना कर। इंसान। हम्म। हाँ, यह है गीता का ज्ञान। राइट। और उसकी अगर उसमें 33 कोटि देव हम मानते हैं, हम्म। और वो 33 कोटि देवों की सेवा अगर हमको करने को मिल रही है, हम्म। तो हम हम्म। उससे मुकर रहे हैं। राइट। राइट। हाँ? फिर ये लोगों की सेवा हम क्यों कर रहे हैं? हम्म। हम्म। कल जाके ये लोग भी हमको अच्छा नहीं कहेंगे। करेक्ट है। हाँ? हम्म। ऐसे हमारी दोनों की बहस चली, हम्म। और मेरे पत्नी के समझ में आ गया। हम्म। तब तक उसकी जो शादी के पहले की कमाई थी, हम्म। वो उसने फिक्स डिपॉजिट करके रखी थी। अच्छा। वो हाँ। फिक्स डिपॉजिट मुझे देती नहीं थी। अच्छा। वो बोलती थी कि नहीं, तुम तो हरिश्चंद्र हो, तुम हाँ। लंगोट भी उतार के लोगों को दे दो। क्या? ओके। मुझे तो 2 बच्चे हैं ना, हम्म। मुझे 2 बच्चे हैं। हाँ, माँ प्रोटेक्टिव हो गई हाँ, मान के चलते हैं बच्चों के लिए। हाँ। तो वो बोलती थी मुझे 2 बच्चे हैं, हम्म। मुझे तो उनका भी सोचना पड़ेगा। हम्म। तो फिक्स डिपॉजिट हुआ, हम्म। मैंने अलग से रख दिया था, हम्म। मुझे हाथ नहीं लगाने देती थी। हम्म। लेकिन उस बहस के बाद में हम्म। उसने वो फिक्स डिपॉजिट के पैसे मेरे को दे दिए अच्छा। कि भई ये अब आप हम्म। ट्रीटमेंट के लिए, हम्म। पेशेंट के लिए, तो हम्म। जैसे आपको जो चाहे तेरे वो चश्मे से ना ये। यूज़ करो। हाँ। राइट। आपको जो चाहे, जैसे हाँ। चाहे तो यूज़ करो। हाँ। तो मैं ये मानता हूँ कि फिज़िकली वो पहले आई थी, हाँ। मेंटली उस दिन आई, उस दिन ही। राइट। कि जिस राइट। दिन उसकी वो जो पूँजी थी, हाँ। वो उसने मेरे सुपुर्द कर दी। राइट। 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 उसमें से फिर हमने पहला खेत खरीदा, हाँ। क्या हम्म। जो आप जहाँ ये रुके थे, नहीं ये जो वो है। कोलूपुर, जो अच्छा। वहाँ जो रुके थे सीताफल के सामने का, हाँ। 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 सीताफल का स्टॉल हाँ, के वहाँ पे भी सामने हल्दी लगी हल्दी हुई थी। लगी हुई है। हाँ। तो वो पहला खेत हमारा हाँ। उस पूँजी से खरीदा, ओके। ओके। और वहां से वो स्टोरी हुआ। शुरुआत। सर, कभी जंगली जानवरों का हमला वगैरह ऐसा कुछ मतलब आपने फेस किया या आजू बाजू के गांव वालों वो पे तो हुआ और सभी आपने? सभी हमेशा ही होता है, हमने तो फेस नहीं किया, हम्म। लेकिन हमारे करीब 22 जानवर हम्म। शेर खा गया है आज तक। आपकी पर्सनली? हाँ, पर्सनल मेरी हाँ। खुद के जानवर, अरे भगवान। बैल बोलो, गैया हाँ। बोलो। 22? 22। अच्छा। शुरुआत में हम खूब रोते थे, हाँ। जब एक जानवर जाता था, मरता था। हाँ। हाँ। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि ये तो दुनिया की सच्चाई है, हाँ। जन्म मृत्यु तो राइट। लगा ही है। हम्म। फिर धीरे-धीरे रोना खत्म हो गया। फिर हमने स्ट्रगल किया कि उसका मुआवज़ा लोगों को मिले, हमको भी मिले, हाँ। और फिर मुआवज़ा भी मिलने लग गया फॉरेस्ट हाँ। डिपार्टमेंट की तरफ से। हाँ। पहले प्रोसीजर तो थी, हम्म। लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता था। हम्म। उसके लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा, हम्म। और फिर वो हम्म। अब कॉमन हो गया, सबको ही मिलता राइट। है। राइट। राइट। अब कोई उसमें हाँ, बड़ी बात नहीं विशेषता रही। नहीं रही। अच्छा। मैम का कोई मेडिकल केस, जो हाँ, मैम भी डॉक्टर है तो? मैडम डॉक्टर है, तो हाँ। मैडम को तो पहले नर्स बाई ही बोलते थे।
हाँ, लेकिन बाद में जब मैं एक वक्त नहीं था, मैं नासिक गया था एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, हुँ, और उस वक्त एक शेर ने फाड़ा हुआ हुँ, पेशेंट आया हुँ, और मैडम ने करीब 450 टाके उसको दिए, हुँ, सुबह 9 बजे से तो रात हुँ, को शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक, हुँ, और उसकी जान बचाई। हुँ। उस वक्त मैडम को नर्स बाई से वो डॉक्टर बाई बन गई। अच्छा, हाँ, उस वक़्त लोगों के लोगों मनों ने में मान्यता आई। मान्यता मिली। हाँ, हम ऐसा कहते हैं कि लोगों की यूनिवर्सिटी ने उनको हाँ, डॉक्टर की पदवी उपाधि दी। दी, हाँ, एक्सेप्ट की कि भाई हाँ, ये भी डॉक्टर है। राइट। तो हुँ, वैसा तो हो चुका है। ओके। सर एक अनटच्ड विषय है, अगर आप चाहे खुल के कैमरा पे बात करना तो करिए, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेलघाट में सर कई बार जो बाहर के लोग हैं, उन्हें जी। कन्वर्जन का इश्यू बहुत ज़्यादा नहीं, सुनाई है ही, देता है। कन्वर्जन का इश्यू तो है ही मेलघाट में, हुँ, नो डाउट अबाउट इट। रिलिजन कन्वर्जन का। हाँ, हुँ, कन्वर्शन का इश्यू तो है ही, हुँ, क्योंकि क्या है कि हुँ, जहाँ-जहाँ भी पॉवर्टी है, हुँ, वहाँ-वहाँ कन्वर्शन है। हुँ, और मैं ये सोचता हूँ कि दैट इज़ फ़ोर्स्ड कन्वर्शन, कि ओके। आदमी सोचता है कि मुझे मेरे धर्म से क्या मिलेगा? हुँ, भूख, हुँ, भूखमरी, हुँ, डिसीज़, हुँ, गो विदाउट ट्रीटमेंट, राइट। क्या? हुँ, तो क्यों ना मैं कन्वर्ट हो जाऊँ, हुँ, तो मुझे बेटर लाइफ़ मिलेगी। हुँ। तो वो इश्यू तो मेलघाट में है ही। तो हम इसमें दोनों है मतलब क्रिश्चियन कन्वर्जन भी क्रिश्चियन है और कन्वर्शन भी मुस्लिम है और कन्वर्जन भी। इस्लामिक कन्वर्शन भी। तो क्या दोनों ही एक ही प्रकार के हैं या दोनों नहीं, का रूप दोनों में रंग कुछ अलग-अलग कुछ है? डिफ़रेंस है, क्योंकि ये जो है ना ईसाई कन्वर्शन, हुँ, ये माइल्ड कन्वर्शन है। जैसे हॉस्टल, फ़ोर्सफुली नहीं होता। हाँ, फ़ोर्सफुली नहीं होता है, आपको हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगी हुँ, बच्चे को पढ़ने के लिए, हाँ, तो ऑटोमैटिकली वो कन्वर्ट होगा, ओके। या हाँ, विलिंगली, राइट या या पैसे दे देंगे कुछ। उसको नौकरी मिल जाएगी हाँ, इस टाइप से, हाँ, या तो उस टाइप से कन्वर्शन होगा। मुस्लिम कन्वर्शन लेडीज़ के बारे में लव जिहाद वाला है, जो आज लव जिहाद जिसको नाम है, यहाँ पे पहले से वो हो रहा है। सदियों से चल रहा है। हुँ, हुँ, क्या यानी राइट। अभी वो लेडी ज़िंदा नहीं है, हुँ, जो एज़ अ लेडी कन्वर्ट हुई थी, हुँ, करीब 60-70 साल पहले। अरे बाप रे! क्या हाँ, मुस्लिम लड़के से शादी करके, हुँ, तो उसका कहना था कि क्यों ना मनाऊँ? हुँ, अगर मैं आदिवासी लड़के से शादी करूँगी, हुँ, तो शराब पिएगा, हुँ, मुझे मारेगा, हुँ, मुझे रात-दिन मेहनत करना पड़ेगा, मज़दूरी करना पड़ेगा, दूसरों के यहाँ जाना पड़ेगा हुँ, और काम करना पड़ेगा। हुँ, और अगर मैं मुस्लिम लड़के के साथ में शादी किया, हुँ, तो मैं घर के अंदर मुझे सब मिलता है। हुँ, पानी घर में आता है, लकड़ी आती है। हुँ, घर के हुँ, अंदर चूल्हा-चक्की ही देखना पड़ता है। हुँ, 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 क्या हुँ, तो पेट भर खाने को मिलता है। वहाँ काम करके भी पेट भर खाने को नहीं मिलता था, हुँ, इसलिए कन्वर्शन राइट। होता था। आज जिसको अच्छा, लव जिहाद कहा जाता है, हाँ, वो पेट के लिए कन्वर्शन था अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। उस वक़्त, एक क्योंकि इधर भूखमरी थी राइट, राइट, राइट। और उधर हुँ, रिचनेस था। ओके। मतलब ये जो सर कोरकू और गोंड हाँ जी, आदिवासियों का जो ट्राइबल्स प्रदेश है, जी। इसमें मतलब मुस्लिम ये कैसे क्या मतलब एंट्री हो गए? नहीं, क्या है कि ट्राइबल्स जो है वो माइल्ड है बाय नेचर, हाँ, और यहाँ दंगा-फ़साद नहीं होता। राइट। यहाँ सब एक-दूसरे के साथ मिल-जुल के रहते हैं। हाँ, तो इसके कारण क्या है कि मुस्लिम लोगों को वो आसान था, हाँ। यहाँ सेटल होना, हुँ, हुँ। यहाँ मिक्स होना। अच्छा, अच्छा। या हुँ, और बाहर तो ये है हिंदू हुँ, मुस्लिम राइट्स वाली बात आती है, इनसिक्योरिटी। हुँ, आदमी क्या है, एक नेचर है कि हुँ, एवरीवन वांट्स टू बी सिक्योर। हुँ, हुँ, तो ये जो सिक्योरिटी यहाँ मिली, हुँ। इसलिए ये लोग यहाँ कई सालों एग्रीगेट पहले हुए। हुआ या ये कई सालों पहले हुआ। अच्छा, इंडिपेंडेंस के बाद? इंडिपेंडेंस के पहले ही हुआ। अच्छा, अच्छा, वो तब से है। तो अभी का सर यहाँ का मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर मतलब कैसा है? अभी ठीक है? अभी तो बहुत अच्छा है, यहाँ अभी हुँ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हुँ, 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 डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल है। यहाँ हुँ, के बच्चे भी आगे जाके डॉक्टर बने, हुँ, वो यहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। हुँ, 3-4 डॉक्टर प्राइवेट हुँ, प्रैक्टिशनर हुँ, हुँ, बीयूएमएस है। हुँ, मेरा खुद का भी लड़का डॉक्टर हुआ, वो भी यहाँ राइट। आएगा। हुँ, हुँ, आगे उसकी पत्नी भी डॉक्टर है।
अच्छा, तो बढ़िया है सर। एकदम मतलब अलग सी स्टोरी है आपकी, बहुत ही इंस्पायरिंग है। एक एंड तो करते-करते मैं फिर भी एक आखिरी क्वेश्चन है पूछना चाहता हूँ। कोई ऐसा किस्सा है सर जब दुःख हुआ? जब आप कुछ नहीं, काम करते-करते अ, एक टीस रह गई, एक मन में रह गया यार ये नहीं कर पाया मैं। नहीं ऐसा तो बहुत कुछ रह गया है। वैसे तो कई बातें हैं कि जो हुँ, और होना चाहिए था, अपेक्षा थी। हुँ, लेकिन उसके बारे में कोई ऐसा ये नहीं है दुःख कि नहीं दुःख नहीं है कि वो तो होना ही है। या कोई केस आप ट्रीट नहीं कर पाए नहीं, ऐसा नहीं कुछ? ऐसा केस-वेस में तो कुछ हुआ ही कभी नहीं। ऐसा डिफ़िकल्टी नहीं आई। हुँ, लेकिन ये नेचर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ, कि कुछ डिलीवरीज़ में हमने पेशेंट की हेल्प की, हाँ, लेकिन चांस ऐसा हुआ कि दूसरे वक़्त हुँ, डिलीवरी में ही उनकी डेथ हुई। हम नहीं ओके, थे यहाँ, हम बाहर ओके, गाँव गए हुए थे। ऐसा भी हुआ तो वो नेचर ही था उसका हाँ, कि वो उसको डिलीवरी की तकदीर में डेथ वैसा था हाँ, कह सकते हैं। तकदीर जिसे कहेंगे। सर पद्मश्री लेते वक़्त का क्या फीलिंग था? पद्मश्री लेते वक़्त ये तो कैसा है कि एक ओएसिस जैसा है, कोई भी अवार्ड जब मिलता है, हुँ, तो पूरी रेगिस्तान की जर्नी है। हुँ। रेगिस्तान की जर्नी में ओएसिस आते हैं। आदमी थोड़ी देर वहाँ रुकता है, हाँ, ठंडा क्या पानी चेंज पीता है। आया आपके लाइफ में पद्मश्री के बाद? पद्मश्री के बाद में चेंज तो ऐसा आया कि सबसे बड़ा चेंज आया कि फैमिली ने एक्सेप्ट किया, अच्छा, रिकॉग्निशन मिला कि भई नहीं, हुँ, ये इन्होंने अच्छा काम किया। तो तब तक फैमिली ने नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं था ना, हुँ, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं था। उनको अच्छा, लगता था कि क्या अपनी ज़िंदगी तुम बेकार गँवा रहे हो हुँ, क्या? हुँ, 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 माता-पिता की दृष्टि से भी ऐसे ही था कि क्या हुँ, अरे! गुरु के सेवा करके कोई फ़ायदा है क्या? हाँ, जो हमारे हमारे मन में तो क्लैरिटी थी कि भई ये बांझ गाय की सेवा ही है। हुँ, लेकिन जो फल हुँ, की इच्छा करने वाला समाज है, हुँ, वो सोचता था कि नहीं इन्होंने ये करके इनको हुँ, कुछ मिला हुँ, हुँ, क्या? तो उनके दृष्टि से मिला, हुँ, 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 हुँ। हमारे दृष्टि से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओएसिस अच्छा, जैसा मैंने ऐसे ही था, कहा कि अच्छा, वो ओएसिस था थोड़ी देर वहाँ गए, हाँ, रुके, ठंडा पानी पिए, छाँव में बैठे, जैसे अभी हम छाँव में बैठे हैं। हाँ, बाकी जो जर्नी है, वो वैसे ही वो चलती तो रही। पूरी रेगिस्तान की ही जर्नी है, राइट, राइट, डेज़र्ट की ही जर्नी है। हुँ, दूसरा एक ये हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर में हुँ, एक्सेप्टेंस मिला। अगर कोई प्रिंसिपल कॉलेज का हमको बुलाना चाहता है, तो उसको मैनेजमेंट का, हुँ, मिनिस्ट्री का हाँ, परमिशन नहीं लेना पड़ता। राइट, वो राइट, राइट, स्टैम्प हो गए हाँ, कि गवर्नमेंट की तरफ से हाँ, इनके वर्क को एप्रिशिएट किया गया है, पद्मश्री अवार्डी है, हुँ, तो हमको बुलाने के लिए हुँ, किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ, क्या? हुँ, तो उससे काफ़ी कुछ हुँ, बाहर जाने का मौका मिलता है, लोगों के अच्छा, साथ मिलने का मौका मिलता है। हुँ, हमारे दृष्टि से तो युवकों के साथ में बातचीत करने का मौका मिलता मौका है। मिलता या और वही हमारी घसी-पिटी स्टोरी है, है। सर जो घसी-पटी नहीं है, जो हमेशा ही आई है यूट्यूब पे, गूगल लाखों पे। में या करोड़ों में एक स्टोरी है ये। नहीं तो वैसे है ये, कोई मतलब वही कई करोड़ लोगों में हाँ, सर एक रविंद्र कोल्ले आते हैं। एक डॉक्टर स्मिता कोल्ले जी नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रविंद्र कोहली को अगर याद करना है तो युवकों ने ऐसा याद करना चाहिए हुँ, कि मुश्किलें आती है, हुँ, लेकिन मुश्किलें रुकती नहीं, हुँ, आती है और जाती है। हुँ, क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, हुँ, लेकिन डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं रहती, राइट, वो चली जाती है, हुँ, खत्म हो जाती है। यह विश्वास युवकों ने खुद के अंदर जगाना चाहिए हुँ, कि आज मेरे लिए कठिनाई की समय है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट हुँ, आसानी का है। हुँ, हुँ, क्या इस तरीके से अगर हम मुझे याद करेंगे तो मुझे हुँ, लगता है कि आई वुड लव इट हुँ, हुँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, अगर आप पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करोगे, हुँ, तो कठिनाइयों से भरी भरी हुई है। हुँ, लेकिन उस कठिनाई को कठिनाई मत समझो, हुँ, उसको एन्जॉय करो, अच्छा, उसको भी एन्जॉय करो। मुसीबत को एन्जॉय करना अगर सीखेंगे, हुँ, तो आपका जो जर्नी है, हुँ, वो खुशियों से भरा होगा।
राइट राइट। और मुश्किलों को अगर याद करके जियोगे हम्म। तो आपका जर्नी बहुत ट्रबलफुल Trouble. रहेगा, पेनफुल रहेगा। राइट। तो हमको वो पेन खुद के जिंदगी से दूर करना है। तो वी मस्ट एंजॉय द अनएक्सेप्टेड सिचुएशन। राइट। अनइवन जो होता है उसको भी एंजॉय करो। स्मिता को जेल हुई, शी एंजॉयड इट। जेल हाँ, कैसे? जेल में गई एक केस में और फॉर एट्रोसिटी। हाँ, ये इतना समाज की सेवा करने के बाद किसी में वो था? हमेशा यह रहता है वो तो स्ट्रगल। हाँ, तो स्टोरी को समझेंगे तो वो स्ट्रगलफुल है। मैंने कहा ना, एट्रोसिटी का गुनाह हुआ। एट्रोसिटी का गुनाह। मतलब इतनी निस्वार्थ सेवा समाज देख नहीं पाया। नहीं होता ना। तो मार पिटाई हुई, स्मिता के ऊपर अटैक हुआ, मेरे ऊपर अटैक हुआ। तो वो शरीर के जख्म भरते हैं, हाँ, मन को दो जख्मी नहीं होने देना है। दो अलग बात है। हाँ, फिजिकल असॉल्ट हुआ, हाँ, तो फिजिकली उसको लो। और ये उसका किन लोगों ने किया पर? हाँ? मतलब क्या? जो हमको यहाँ नहीं रखना चाहते थे। अच्छा। जो हमको यहाँ नहीं रखना चाहते उन्होंने तकलीफ दी। हाँ, ये जो अपने पीछे वाली जमीन है वो जब हमने गवर्नमेंट से खरीदा ऑक्शन में, हाँ, तो उसके जो पुराने मालिक थे, हाँ, हाँ, उन्होंने अटैक किया स्मिता के ऊपर, मेरे ऊपर। अरे बाप रे। हमने यहाँ घर बनाया था अंदर, तो उसको जला दिया उन्होंने। हमारी मोटरसाइकिल जला दी, आज भी घर में रखी है मोटरसाइकिल। अरे भगवान। वो ढांचा सिर्फ बच गया उसका। तो दुनिया क्या करती है? दुनिया एक तो फिजिकल ट्रबल देती है, दूसरा फाइनेंशियल ट्रबल देती है, इमोशनल ट्रबल देती है। हमने उसको एंजॉय करना सीखना चाहिए, उसको फील नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं होना चाहिए। क्या कपड़े गंदे होते हैं लेकिन वो धुल भी जाते हैं। राइट। ये विश्वास रखना चाहिए। राइट। हम उसकी अगर गंदगी देखते रहेंगे तो हम सफर होते रहते हैं। तो ये सफरिंग हम खुद की जिंदगी में से दूर करना चाहिए। स्मिता का हाथ टूटा था, दिल नहीं टूटा। इसी सब चक्कर में? हाँ, इसी चक्कर में उसके ऊपर अटैक हुआ, बंदूक लेके अटैक हुआ, गन लेके अटैक हुआ। और कोई एक्शन भी हुई सामने वाले पे? हो गई, सजा भी हो गई। आगे वो बात अलग है। हाँ। वो अभी हुई, मतलब 15 साल बाद में सजा लगने को 15 साल लगे। बात वो नहीं है। बात ये है कि भाई आप उसको कैसे लेते हो, आप अपने आप को कैसे खंबीर रखते हो, कैसे स्टैंड रखते हो। उस वक्त आपका स्टैंड क्या है? इस बदन को दर्द था, वो दूर हो गया। अगर हम हर्ट होते थे बाय हार्ट तो हम ये एरिया छोड़ के चले जाते। जो उनका पर्पस था, उनका पर्पस वही था ना कि इनको यहाँ से भगा देंगे। इसलिए फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो वो सिचुएशन को हमको फेस करना पड़ेगा। करेक्ट। कितने तो सारे सबसे जरूरी ये है कि आदमी ने ये अपनी सोच ऐसे बनाना है, मुसीबतें आएगी जाएगी, हमको वो फेस करके एंजॉय करके वो आगे जाना है। करेक्ट है सर। बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं मोटिवेशन, इंस्पायर, त्याग, ये सारी भावनाएं आपके पूरे जीवन को समेटती है एक्चुअल में। मजा लेना है जिंदगी, इसको डिफाइन करती है आपके लाइफ को। मजा लेना है जिंदगी। ये तो आपका पर्सपेक्टिव हो गया सर। सुख दुख तो आते हैं जीवन में। समाज का पर्सपेक्टिव तो यही होगा जो नहीं, ऐसा नहीं, समाज ने ऐसे नहीं सोचना चाहिए। जो भी सिचुएशन है राइट, प्लस और माइनस सही है। चलो सर, आपने इतना वक्त दिया हमें, इतना मतलब आपको भी समय का लिमिटेशन है। बातें तो बहुत कुछ है। अच्छा, कुछ ऐसा किस्सा बचा है जो आप कहना चाहेंगे? तो बहुत कुछ बचा है, अगर कभी आएंगे मुलाकात होगी तो ठीक है, एक पॉडकास्ट और करेंगे सर। जी, जरूर होगा। जरूर। मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर आपसे मिलके या मतलब ये पॉडकास्ट के थ्रू सर एक ऐसी जर्नी मेरी भी हो रही है
इतने विचार जो है, विचारों का पूरा जो हम कह सकते हैं सोना मुझे मिल रहा है, पूरा डायमंड से मुझे लगता गोल्ड है वो। वही जरूरी है कि नेक्स्ट जनरेशन को वही पास ऑन होना चाहिए राइट। कि एंजॉय द सिचुएशन Correct. वेरेवर यू आर। हम्म नहीं तो हम सब होके भी दुखी रहते हैं। हम्म Yeah. ट्रू ट्रू, सही है सर। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाई और इतना इंस्पायरिंग सारे मोमेंट्स शेयर किए। ऑडियंस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी ही बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मजेदार और जीवन को एक सार्थ देने वाली स्टोरीज आपके सामने आते रहेगी। देखते रहिए अनफिल्टर्ड स्टोरीज बाय पंकज मानेकर।